नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है अब प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज नीट बना परिवार का धंधा, बेटा बेटी सब पर शिकंजा। नीट पेपर लीक कांड में बेहद हैरान करने वाली यह खबर सामने आई है राजस्थान से, जहां एक पूरा परिवार सीबीआई की रडार पर है। जयपुर के बिनवाल ब्रदर्स इस पेपर लीक कांड की इतनी मजबूत कड़ी है जो पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनका गहरा नाता है नीट से। वो कैसे, आगे आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नीट पर चल रही सुनवाई को लेकर कोर्ट ने मामला सुरक्षित रख लिया है और आरोपियों को 7 दिनों की कस्टडी में भेज दिया। लेकिन इस बीच एक और बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि पेपर लीक उस प्रिंटिंग प्रेस से हुआ जहां पर यह छपा, और इस कांड की इस पहली कड़ी पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी असल गुनहगारों तक पहुंचना बाकी है, लेकिन जिस तेजी से इस मामले में कार्रवाई हुई है वो बड़ी मछलियां भी जल्द पकड़ी जाएंगी, उम्मीद जगाती है। आज देखिए नीट पेपर लीक कांड से जुड़े आज के सबसे बड़े और चौंकाने वाले खुलासे। राजस्थान का रहने वाला मांगीलाल बिवाल गिरफ्तार। मांगीलाल का भाई दिनेश बिवाल गिरफ्तार। दिनेश का जानकार विकास बिवाल गिरफ्तार। नासिक का शुभम खैरनार गिरफ्तार और हरियाणा के गुरुग्राम का यश यादव ये भी गिरफ्तार। यही वो 5 किरदार हैं जिनकी वजह से 23 लाख युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया। इन्हीं की शैतानी दिमाग की उपज ने नीट एग्जाम की पटकथा को आगे बढ़ाया और नौबत पेपर रद्द करने तक की आ गई। अभी तक नीट एग्जाम पेपर लीक कांड में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें ये 5 शामिल हैं। इनमें 3 को राजस्थान, 1 को नासिक और 1 की गिरफ्तारी गुरुग्राम से की गई। राजस्थान नेटवर्क का प्रमुख किरदार मांगीलाल बिवाल बताया गया है, जिसके जंबा रामगढ़ स्थित घर गुरुवार को सीबीआई की टीम ने रेड की। करीब 4 घंटे की पूछताछ और जांच के बाद सीबीआई के अधिकारी यहां से तमाम तरह के सबूत निकाल के ले गए हैं। ये लोग मांगीलाल और दिनेश के घर आए थे सीबीआई के अधिकारी, और यहां से देखिए इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, दस्तावेज भी है, किताबें, पासपोर्ट कॉपी है, क्योंकि इन्हीं के सहायता से नीट की परीक्षा पास की थी। और ये सीबीआई के अधिकारी लगातार यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने तमाम सबूतों को जुटाते हुए। और इसी घर में ये पूरा बाउंड्री वार भी इनका है। इनके जितने भी जमीन जायदाद के कागज हैं, ट्रांजैक्शन के जो डॉक्यूमेंट इनको मिले थे, प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट थे, उन सभी डॉक्यूमेंट की जांच यहाँ पर की गई है। उस एक बार जाके अंदर कोशिश करते हैं कि ये बात करने के लिए तैयार हैं या नहीं। क्या पूछ के गए इतनी देर? 4 घंटे आए थे। अरे महाराज थे, आज जो गया था गाटो पे लिखा मोर मार मातो मत खाओ, चालू पे लिखा। ये देखिए 70 साल उम्र है इनकी, और ये कुछ भी फिलहाल बोलने को तैयार नहीं है। सीबीआई की टीम जब यहाँ पहुंची थी तो उसने घर के चप्पे चप्पे की जांच की। जितने पुराने बैग थे, किताब थी, कॉपियां थी, उन सभी की यहाँ पर सीबीआई की टीम ने आके जांच की है। ये देखिए पूरा घर है और यहाँ पर सामान जिस तरह से बिखरे हुए हैं, ये घर है और यहाँ पर हर कमरे में इन लोगों ने जाँच की है। ये परिवार के लोग हैं। जयपुर के जंबा रामगढ़ का मांगीलाल, उसका भाई और एक जानकार सिर्फ मोहरे भर हैं। इनके मास्टरमाइंड की तलाश तो अभी सीबीआई को करनी है, लेकिन अभी तक का जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। इस केस में जो सबसे अहम किरदार सामने आया है वो शुभम खैरनार है, जिसके जरिए पेपर लीक होने की जानकारी अभी तक बताई जा रही है। शुभम खैरनार को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। नासिक में ही नीट के पेपर की प्रिंटिंग हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस में शुभम खैरनार के काम करने की जानकारी सामने आई है। शुभम खैरनार पर शक है कि उसने पेपर लीक करके यश यादव को भेजा। यश गुरुग्राम का रहने वाला है। यश के जरिए लीक पेपर राजस्थान के सीकर के मांगीलाल बिवाल को 30 लाख रुपए में मिला। मांगीलाल बिवाल ने लीक पेपर अपने भाई दिनेश बिवाल को मुहैया कराया, जिसके हाथ से पेपर का सेट तैयार किया और उसे स्कैन कर आगे बढ़ाया गया। जानकारी मिली है कि दिनेश बिवाल के बेटे ऋषि बिवाल ने भी इस बार नीट का एग्जाम दिया था, जिस वजह से दिनेश ने लीक नीट पेपर में इंटरेस्ट लिया। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि साल 2024-25 में दिनेश के परिवार से ही कुल 4 लोगों ने नीट का एग्जाम क्लियर किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के जंबा रामगढ़ इलाके में। यहाँ से मांगीलाल और दिनेश को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है नीट के पर्चे लीक मामले में, क्योंकि 30 लाख रुपए में इन्होंने ही ये पर्चे खरीदे थे और आगे से आगे बेचते गए। अब पहले आप जंबा रामगढ़ का इलाका देखिए, ये यहाँ का ये पूरा मोहल्ला है और ये छोटी सी तंग गली, इस तंग गली में
ये जो आप घर देख रहे हैं 2 मंजिला घर, ये दिनेश और मांगीलाल का घर है, एकदम ग्रामीण परिवेश का घर। लेकिन यदि सीबीआई की बात माने तो पिछले कई सालों से ये लोग पर्चे लीक गिरोह के सदस्य थे। ये तो दिखाने वाला घर हुआ, अब इनकी ज़मीन भी देखिए और वहाँ पर जो गाड़ियाँ लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी है उससे भी देख लीजिए। सूत्रों से जो पक्की जानकारी मिली है उसके मुताबिक बिंवाल परिवार पर सीबीआई का पूरा फोकस आ गया है और इसकी वजह कई संदिग्ध गतिविधियां हैं। गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल बिंवाल की बेटी प्रगति और बेटे विकास ने 2025 में नीट एग्जाम पास किया था। विकास बिंवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बेटी प्रगति दौसा के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, जो कि अपने पिता और चाचा की गिरफ्तारी के बाद से कॉलेज नहीं जा रही। वहीं दिनेश बिंवाल की बेटी गुंजन ने साल 2025 में नीट एग्जाम पास किया और अब बनारस के मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रही है, जबकि बेटे ऋषि ने इसी साल नीट का एग्जाम दिया है। सीबीआई अब बिंवाल कुनबे से कड़ियां जोड़कर इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी में लगी है। यही वजह है कि गुरुवार को सीबीआई ने मांगीलाल और उसके भाई दिनेश के घर रेड की। यहां से कई अहम जानकारी मिलने की बात भी सामने आई है। गुरुवार को एक तरफ सीबीआई ने आरोपियों के घर रेड की तो दूसरी तरफ 5 आरोपियों को दिल्ली में मौजूद सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया और आरोपियों की कस्टडी मांगी गई, ताकि आरोपियों से पूछताछ कर जांच को आगे बढ़ाया जा सके। पेपर लीक मामले में एक के बाद एक परतें खुल रही हैं, साथ में कई गिरफ्तारियां भी हो रही है। लेकिन सीबीआई की जांच पेपर लीक मामले तक ही नहीं है, बल्कि तलाश है उस सरगना की जो पूरे नेटवर्क को पर्दे के पीछे रहकर चला रहा था। साथ ही सीबीआई को कुछ ऐसे लिंक मिले हैं जिसमें समझा जा सकता है कि वो उसके सरगना तक जल्द ही पहुंच सकती है। नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में अभी तक भले ही 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये नेटवर्क कितना बड़ा है इसका अंदाजा पेपर लीक के कनेक्शन से पता चलता है। जानकारी के मुताबिक लीक पेपर कई राज्यों तक पहुंचाया गया था। केरल, राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्य इसमें शामिल हैं। अब इन राज्यों पर सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ रहा है ताकि नीट एग्जाम पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। इधर सीबीआई जांच में लगी हुई है तो दूसरी तरफ बिहार में भी नीट पेपर लीक को लेकर संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में एक बार फिर नालंदा गिरोह की संलिप्तता सामने आई है। 2 मई को नालंदा से गिरफ्तार जिन सॉल्वर गैंग के लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनकी निशानदेही पे मुजफ्फरपुर में 4 लोगों की गिरफ्तारी तो हुई ही थी, अब उसमें आगे की कड़ी भी जुटते जा रही है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भी आज दरभंगा में पुलिस की छापेमारी हुई और वहां पे 2 लोगों को डिटेन किया गया है जो मेडिकल के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। हालांकि ये एक प्राइवेट नर्सिंग होम से इनकी गिरफ्तारी हुई है और फिलहाल उन्हें पूछताछ में हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि नालंदा गिरोह का सरगना यानी कि संजीव मुखिया इन दिनों जेल में है और 2024 पेपर लीक मामले में वो गिरफ्तार हुआ था। इसके अलावा सिपाही भर्ती घोटाला और अन्य परीक्षा में भी उसके ऊपर संलिप्तता थी। उसके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया था, वो भी जेल में है। लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से इस बार 2026 की नीट परीक्षा में भी वो सक्रिय था। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। जाहिर है उम्मीद यही है कि नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ खिलवाड़ करने वालों को जल्द शिकंजे में लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में राजस्थान है, इसलिए यहाँ इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष सीबीआई जांच न्यायपालिका की निगरानी में चाहते हैं। सीबीआई जांच कर रही है, अब क्या भरोसा है? क्योंकि सीबीआई को हमेशा आप तोता बोलते रहे हैं। देखिए, सीबीआई जिस प्रकार से जांच कर रही है, सीबीआई और ईडी, इनकी जो रेड पिटी है पूरे देश के अंदर, इनकी जो गरिमा थी जो खत्म हुई है, वो ऐसी शायद किसी की नहीं खत्म हुई होगी। जांच भले ही जारी है, लेकिन इस केस का एक दुखद पहलू भी सामने आया है। दरअसल नीट एग्जाम पेपर लीक होने से आहत एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है। गुरुवार को मृतक छात्र के परिवार से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। के अंदर जो भी पेपर्स कैंसिल हो रहे हैं बीजेपी की सरकारों में हो रहे हैं, नीट के पेपर कैंसिल हो रहे हैं, उसमें पता चलता है कि बीजेपी की लीडर्स शामिल हैं। तो इसमें सीबीआई भी क्या करेगी? सीबीआई तो बीजेपी की सरकारों को रिपोर्ट करती है, तो सीबीआई को जो जांच दी है, इस जांच पे किसी को कोई भरोसा नहीं है। विपक्ष की मांग है कि नीट छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि फिर कभी दोबारा ऐसा घटनाक्रम न हो सके। जयपुर से केजे श्रीवत्सन, पटना से अमिताभ ओझा और दिल्ली से राहुल प्रकाश के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24।